मेरठ में अवैध रूप से सरकारी जमीन को कब्जा करने वालों की संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसी बीच मेरठ में पिछले 3 दिनों के भीतर प्रशासन ने 29,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। मेरठ मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह की सख्ती के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण ने सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया, जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बता दें कि अर्बन सीलिंग की जमीन मेरठ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आती है, मगर मेरठ विकास प्राधिकरण अपनी ही जमीन को कब्जे से बचा नहीं पाया। पिछले कई सालों से प्राधिकरण के बाबुओं की मिलीभगत के चलते जिले में धीरे धीरे सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा होता गया, मगर मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने जब सरकारी जमीनों का रिकॉर्ड मांगा तो जांच कराई तो तमाम सरकारी जमीनों पर कब्जे मिले, जिस पर मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने तत्काल एक्शन लेते हुए सभी जमीनों कटीलों तार या बाउंड्री बनाकर घेरने के आदेश दे दिया है। साथ ही कहा कि जो सरकारी जमीनों को किसी ने दूसरे के हाथों बेचा होगा उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अर्बन सीलिंग लैंड क्योंकि अर्बन एरिया में होती हैं तो बहुत महंगी होती हैं, बहुत बेशकीमती ये ज़मीनें होती हैं और कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरणों की शिथिलता की वजह से लोग इनको कंटेस्टेड करते हैं, न्यायालय में खींच के ले जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है मिली भगत के कारण, उनकी पैरवी न करने के कारण बहुत ख़राब स्थिति होती है और कई बार डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाथ से ज़मीनें निकल जाती हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ सारी ज़मीनों को चिन्हित कराया गया और बहुत अभी जब निरीक्षण मैंने किया तो बहुत सख्त निर्देश दिए कि अगले 1 हफ्ते में सारी ज़मीनें अपने जितने भी अवैध कब्जे उनको हटा दिए जाए और अपने कब्जे में लिए जाएं और अपने बोर्ड खड़े किए जाएं। तो उसी क्रम में लगभग 29,000 वर्ग मीटर ज़मीन मात्र पिछले 3 दिनों में ये खाली कराई गई है और इन पर अपना पोजीशन लिया गया, अपने बोर्ड लगाए गए। इसके साथ ही अब ये भी कहा गया कि इनको कटीले तारों से या बाउंड्री से तुरंत इसको घेरा जाए, जिससे कि MDA का या किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्चुअल पोजीशन हो, क्योंकि हम बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में भी सेम लाइन पे काम करने जा रहे हैं कि जितनी अर्बन सीलिंग की ज़मीन है इनको बचाना है। जहाँ पे किसी माननीय न्यायालय में भी अगर केस विचाराधीन है तो उसमें पहले पार्टी बन के ब्लीड करना है और उसकी सख्त बहुत अच्छी तरीके से पैरवी करके इन ज़मीनों को किसी भी कीमत पर अपने साथ रखना है, ताकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इनका उपयोग किया जा सके। यही उद्देश्य है। सर, आपने कहा कि साठगांठ के साथ ऐसा होता है, एक साठगांठ वाला और दूसरा माफिया, क्या गैंगस्टर में जाएंगे? देखिए, मैंने बताया कि 25 करोड़ की ज़मीन है ये पिछले 3 दिन में हम लोगों ने ये कब्जा की है, वापस सरकार ने अपने हाथों में लिए। तो ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके अगर उसको प्लॉटिंग करके बेच दिया, किसी दूसरे हाथों बेच दिया और अवैध संपत्ति अर्जित करी है, तो ऐसे में कई FIR हम लोगों ने की हैं और निश्चित रूप से ये लोग गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए उपयुक्त हैं और इन पर गैंगस्टर लगाने की कार्रवाई की जा रही है और इन लोगों की संपत्ति को कुर्क करके वो धनराशि जो इन लोगों ने अर्जित की है सरकारी ज़मीन को बेच के, वो रिकवर की जाएगी। बता दें कि जब भी सरकार जिले में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने की बात करती है तो जमीन की कमी के कारण वो पूरा नहीं हो पाता। प्रशासन जमीन की कमी बताकर पल्ला झाड़ देता है, जिससे दुग्ध प्लांट, औद्योगिक क्षेत्र का विस्तारीकरण, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया के प्रोजेक्ट जमीन की कमी के कारण नहीं लग पाते। ऐसे में अब इन पर कब्जा मुक्त सरकारी जमीनों का इस्तेमाल प्रशासन जिले के विकास में करेगा, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।